आपको वो दान कर देगा करोड़ों रुपए के फंड्स। टेंडर नंबर था 178। इसका वर्क ऑर्डर जारी किया गया 10 जून 2020 को। कहीं एम्बेजलमेंट्स हैं, कहीं क्यूरीज हैं। MWEB और AKBE ये दोनों फर्मों की हमारे पास रजिस्ट्रेशन महकमा वासा में मौजूद नहीं है। टोटल की टोटल पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में हुई है। पहली पेमेंट हुई थी 1 मार्च 2021 को। दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की स्टोरी के साथ अदील शुजा और उमर हयात हाजिर खिदमत हैं। और नाजरीन, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर यानी वासा लाहौर जो है, इसका भी दिल दरियाओं की तरह बड़ा अमीक, बड़ा गहराई लिए हुए है। और कौन जाने कि इसके दिल में क्या क्या है, और इसकी तो गहराई का अंदाजा किया ही नहीं जा सकता। और अगर दरिया दिली की बात करें तो वासा लाहौर एक वाहिद मुल्क के अजीज में ऐसा बैंक है कि जहां पे आपके नाम का अकाउंट भले नहीं है, मगर वासा का फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके करोड़ों रुपया मांगने पर दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए आपको वो दान कर देगा करोड़ों रुपए के फंड्स। अब आपको एक मिसाल मैं देता हूं। मेरा नाम अदील शुजा है, ADEEL। ये किस तरह मुमकिन है कि ADIL के नाम का अकाउंट टाइटल हो और मुझे कोई बैंक पैसे दे दे। मुल्क भर में कोई बैंक इस तरह नहीं करेगा, मगर वासा एक वाहिद ऐसा बैंक है जो दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए अदील शुजा के नाम के अकाउंट टाइटल के बजाय अगर कोई आदिल ADIL का अकाउंट टाइटल बनाएगा तो उसे भी करोड़ों रुपया दे देंगे। और आज की स्टोरी में सिर्फ एक स्पेसिफिक केस का हम जिक्र करेंगे कि जो AKBE और MWEB को टेंडर अवार्ड किया गया 2020 में, और आज से कमोबेश 8-9 माह कबल इसकी पैसे भी दे दिए गए दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए, जबकि अकाउंट टाइटल वो नहीं था। इस पे मजीद तफसीलात जानते हैं उमर हयात चौधरी से, जो वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी पे बहुत ग्रिप रखते हैं, इन्वेस्टिगेटिव नाम है, आप खुद जानते हैं। जी उमर। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने भी जो इंट्रो दिया माशाल्लाह, और जैसे कि आपने तारुफ किया तो वैसा में तो बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ हैं देखने को, लेकिन हम आज की स्टोरी में 1 बाय 1 स्टोरी आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे। और आज की स्टोरी में हम शेयर करेंगे नश्तर टाउन डिवीज़न 1 की स्टोरी, जिसके एक्शन साहब हैं शम्स अय्यूब गुज्जर साहब। जैसा कि अदील शुजा साहब ने बताया कि लफ्ज़ों की हेरा फेरी की गई है और अकाउंट टाइटल बनाए गए, अकाउंट तक खुलवाए गए हैं, उसके बाद पेमेंट तक भी कर की गई। स्टोरी ये है कि सर एक टेंडर हुआ था 1 मई 2020 को, और टेंडर नंबर था 178। और कौम और हुक्मरानों के सामने आप बहुत गहरी बात और बहुत टेक्निकली बेज़ाब्तियाँ लेकर आए हम। और 178 टेंडर के मुताबिक नेम ऑफ वर्क था इम्प्रूवमेंट ऑफ यूहानाबाद, एंड टेंडर नंबर था 178। और कौम और हुक्मरानों के सामने आप बहुत गहरी बात और बहुत टेक्निकली बेज़ाब्तियाँ लेकर आए हम। और 178 टेंडर के मुताबिक नेम ऑफ वर्क था इम्प्रूवमेंट ऑफ यूहानाबाद एंड निश्तर कॉलोनी लिफ्ट स्टेशन इन कहना सब डिवीज़न। और इसकी जो तखमीना मालियत थी वो 1,13,64,500 रुपये। इसका वर्क ऑर्डर जारी किया गया 10 जून 2020 को। वर्क ऑर्डर नंबर है 4575-4575-82। वर्क ऑर्डर का ये नंबर है, एक्सेप्टेंस लेटर है ये, जिसके मुताबिक अनाउंस किया गया ठेका MWEB और दूसरी फर्म AKBE। इसको ज्वाइंट वेंचर का नाम दिया गया कि दोनों फर्में ज्वाइंट वेंचर करके इसको लीड कर रही हैं, और इनको अनाउंस किया गया ठेका। और ये बात एक्सेप्टेंस लेटर से आगे चली जाती है, तो काम होते हैं नहीं होते हम उसके ऊपर नहीं जा रहे कि काम फिज़िकली भी हुआ है कि नहीं। अक्सर बहुत सारे फज पेमेंटें होती हैं, वासा में फज पेमेंटों का सीज़न बहुत ज़ोर शोर से जारी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, 1 बाय 1 करके करेंगे।
अच्छा उमर, मैं आपको कतल कलामी कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए, हमारे नाजरिन को ये बताइए कि ये पहले तो बात है ये आमियाना तरीके से कि हमें टाइम की किल्लत की वजह से इसे कंक्लूड जल्दी करना पड़ता है, वरना जिस तरह आपने कहा कि इसमें तो कई एम्बेजलमेंट्स हैं, कई क्यूरीज हैं, इसकी एनलिस्टमेंट थी कि नहीं, ये नाजरिन को बताइए इस हाँ, ये कंपनी बहुत की। इम्पोर्टेंट बात है कि हमने इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 और रूल्स 14 के तहत कानूनी तौर पर और काफ़ी सारे कानून्स हमने इसके ऊपर मेंशन किए तहरीरी दरख्वास्त में कि कोई भी हमें रिकॉर्ड तलफ ना किया जाए, हमारा रिकॉर्ड, और कोई भी ऐसी चीज़ हमसे रोकी ना जाए। ये जो हमारा बुनियादी हक है पाकिस्तान के आर्टिकल 19 अलफ के तहत, ये हमारा बुनियादी हक है। और इसके बाद सेक्शन जितने भी हैं वो मैंने बीच में लिखे हुए हैं, तो उसकी डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें कुछ प्रोवाइड किए गए डॉक्यूमेंट्स और कुछ नहीं किए गए। फिर भी हमने बारहा लिखा है M&S P&S को कि हमें इसकी फर्म्स की एलिशमेंट दी जाए, एलिशमेंट, और उन्होंने हमें लिख कर दिया तहरीरी के MWEB और AKBE, ये दोनों फर्मों की हमारे पास रजिस्ट्रेशन महकमा वासा में मौजूद नहीं है। ये बड़ी हैरत की बात है कि अगर इसकी महकमा वासा में अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्यों इसको ठेका अनाउंस किया गया और इसने हिस्सा कैसे ले लिया। और दूसरी ये बात है कि अगर PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भी अगर इसका रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस नंबर मौजूद नहीं है तो उसके बाद भी ये ठेका किसी भी सूरत ले ही नहीं सकती। यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी ये सर्टिफाइड फर्म नहीं है। नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि जरा नाजरीन को बताइए कि ये AKB है जो, और MWEB जो जॉइंट वेंचर, तो इसका करवा दिया गया, ठीक, ये ना इसकी एनलिस्टमेंट है, ना ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ये रजिस्टर्ड है, इसके बावजूद टेंडर अवार्ड होता है। और इनमें जो नाम की हेरा फेरी की गई है वो बताइए। नाम की जो हेरा फेरी की गई है, क्योंकि हमने जब इसके ऊपर वर्क किया और बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर और फ़ोन कॉल पर आमने सामने बैठकर बारहा मौका मांगा कि ये MWEB, MD वासा साहब भी कह रहे हैं, DMD साहब भी कह रहे हैं, अक्सियन हजरात कह रहे हैं कि ये हमने कभी भी इस फर्म का नाम तक नहीं सुना महकमा में, ये कौन सी फर्म है, ये आप ही मुझे बता रहे हैं। तो मैंने जब उनको कैश वोचर का जो मेरे पास मौजूद है इस वक्त भी, और इंफॉर्मेशन एक्ट तहत के तहत हमने मांगा रिकॉर्ड, उसमें भी MWEB-AKBE का भी वोचर मौजूद है, जिसके ऊपर चेक काटा गया, अकाउंट खुला और इसी अकाउंट में इसी नाम के एज इट इज़ उसको पेमेंट कर दी गई। टोटल की टोटल पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में हुई है। पहली पेमेंट हुई थी 1 मार्च 2021 को, जिसका जो है और ये चेक कितनी नंबर पेमेंट है थी? जी, चेक नंबर है 616746 और 1 मार्च 2021, और 97,36,544 रुपये की पहली पेमेंट इनको कर दी गई इस फर्म को। चूँकि और सेकंड पेमेंट जो हुई है वो 27 अप्रैल 2021 को हुई है, 27 अप्रैल 2021 को। इसका चेक नंबर है जी 1783826621, ये चेक नंबर है इसका, जिसमें पेमेंट हुई है 24,06,126 रुपये की। अच्छा उमर, ये फरमाइएगा कि आपने MD साहब से भी बात हुई, DMD साहब से भी बात हुई, हम लोगों ने मौक़िफ़ भी आपने भी लेने की कोशिश की, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कह भी दिया कि कोई फर्म नहीं है, इसके बावजूद पेमेंट्स, वाउचर्स सामने आ गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो वासा का, वो सोया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि मेरे नाज़रीन को बताइए आप कि अगर एक फुल स्टॉप, एक कोमा या एक वो वक्फ भी हो दरमियान में, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से क्या बिल इशू किया जाता है? नो, ये कोई बिल्कुल कतन कोई कानून नहीं है। एक लफ्ज़ क्या, एक डॉट चाहे लगा हो तो आप उतार नहीं सकते, और चाहे नहीं लगा तो आप लगा नहीं सकते, और अगर डॉट है तो डॉट को कोमे में भी आप तब्दील नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं ये जो अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 करोड़ रुपए की रकम है, ये एक्सचेकर को नुकसान हुआ है, ये एक उस फर्म को या उस बंदे को दे दी गई है जो वहां पे मौजूद ही नहीं, और ये क्या, या ये लोग खा गए हैं खुद मिलकर? बेसिक ये होता है कि इन्होंने तो फर्जी फर्म बनाई है, अब इसके पीछे मुहरकात क्या है ये तो चोर जाने और उसकी जो है स्टोरी वो जाने।
तो हम तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि एक फर्म जो मौजूद ही नहीं है, लफ्ज़ बाय लफ्ज़, और बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ कि एक डॉट को कौमे में तब्दील नहीं किया जा सकता और डॉट उतारा लगाया नहीं जा सकता। वो इतने सारे हरफ कैसे उतर सकते हैं? तो हमने जब एक्शन साहब से बात की और मौक़िफ़ मांगने की कोशिश की, तकरीबन 20-25 मिनट उन्होंने मुझसे बात ज़रूर की, लेकिन बात में वो गोल चक्कर देते रहे, दूसरी तीसरी बातें करते रहे। मैंने कहा कि आप मुझे सीधा सीधा मौक़िफ़ क्यों नहीं देते कि आप जो 20 मिनट में आपने मुझसे ज़ाया किए हैं उसमें आप 4 हरफी जो लाइसेंस नंबर है वो बता दें। 4 हरफी लाइसेंस नंबर है वो 4 बता दें। हरफ है, 5 हरफ है, जो भी वो लाइसेंस नहीं नंबर बता है रहे, और जिस तरह कैटेगरी। की उमर ने आपको बताया कि एक नुक्ता भी हेर फेर नहीं हो सकता, और ये आपने बताया उमर के हमारा काम है, हम इस पे रिवील कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, हमारा काम ये भी है कि ये बताएं कि जब ऐसा हो नहीं सकता तो ये फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पैसा गबन किया गया है, एम्बेज़ल किया गया है, ये खाया गया है। जब एमडी साहब खुद कह रहे हैं, जब डीएमडी साहब खुद कह रहे हैं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट आंखें बंद किए हुए बैठा है। अब ये बताइए कि इस स्टोरी के और भी आपके पास सिर्रे नहा मौजूद हैं आज की डेट में, तो ये हम सिर्फ इसे ही कंक्लूड कर रहे हैं। आप आवाम को ये बताइए कि ऐसे और कितने केसेस हैं? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ और उसके डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ और उसके बाद उसको स्टडी करता हूँ। उसके स्टडी करने के बाद इसका सीक्वेंस बनाता हूँ, कड़ी के साथ कड़ी मिलाता हूँ, फिर जाकर एक मजमुआ निकलता है, उसका जवाब निकलता है कि ये एम्बेलिशमेंट है और यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ, यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ और उसके बाद मैं स्टोरी करता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ, उसके बाद स्टोरी करता हूँ। आज की स्टोरी से आपने उमर हयात चौधरी साहब से, ये वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो करते हैं वो आपने देखा और सुना, और वो कह रहे हैं। और अगर हम लोग, उमर हयात चौधरी और हम लोग ये बैठ करके सिर्फ जर्नलिस्ट होकर ये कर सकते हैं, तो वासा लाहौर का जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो कहाँ पे है? और ये मैं आपको बताता चलूं कि वासा के गवर्निंग रूल्स का ये हिस्सा है कि एमडी वासा खुद ऐसी इंक्वायरीज को इनिशिएट कर सकते हैं और उनके बाबत बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर अगर किसी का मंशा ऐसा करना हो, आज की स्टोरी से, आज के प्रोग्राम से उमर हयात चौधरी को और दीप शुजा को इजाजत दीजिए। अभी आने वाले दिनों में आपको और इसके सीक्वेंस और वो चीजें बताएंगे जो कौमी खजाने को डाकुओं की तरह वासा के अफसरान लूट रहे हैं।